नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। नागवाड़ी के जंगल में मौजूद खंडहर, जो कभी विभासर तांत्रिक का महल था, आज भी रहस्य और डरावनी घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि खंडहर के पास कदम रखते ही अजीब सी ठंड महसूस होती है, चाहे दिन में चिलचिलाती धूप ही क्यों न हो। एक बार गांव का साहसी युवक करण, जिसने इन कहानियों को बकवास मान लिया था, खंडहर की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। उसके साथ 4 और दोस्त भी थे। उन्होंने तय किया कि वे खंडहर की जांच करेंगे और गांव वालों को बताएंगे कि ये सब मात्र अफवाहें हैं। रात के समय जब वे खंडहर पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा, दीवारों पर अजीब सी लहराती परछाइयां दिखने लगी। करण ने इसे हवा का प्रभाव मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उन्हें एक कोने में एक बड़ा काला नाग दिखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। करण ने हिम्मत जुटाकर नाग को भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ से पत्थर उठाकर फेंका, खंडहर के सभी सांप जाग उठे। उनकी फुफकार इतनी जोरदार थी कि करण और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। जब तक वे कुछ समझ पाते, उनमें से एक युवक रोहन चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। उसके शरीर पर काले निशान बनने लगे, जैसे सांपों ने उसे जकड़ लिया हो। बाकी दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव लौटे, लेकिन रोहन कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने बाद में रोहन की तलाश की, लेकिन उन्हें केवल उसकी चप्पल और एक बड़ा सांप दिखाई दिया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी रुक्मिणी के बारे में कहा जाता है कि वह सांपों की भाषा समझ सकती थी। दादी का मानना था कि सांप इंसानों से संवाद कर सकते हैं, लेकिन केवल वही लोग उनकी भाषा सुन सकते हैं जिनका दिल साफ हो। एक दिन एक बच्चा गोपी, जो जंगल में खेल रहा था, अचानक गुम हो गया। गांव वाले उसे खोजने में असमर्थ थे। तब दादी रुक्मिणी खंडहर के पास गई और वहां बैठकर प्रार्थना करने लगी। वह फुसफुसाते हुए कुछ मंत्र बोल रही थी। कुछ देर बाद एक सांप उनके पास आया और उनके सामने फुफकारने लगा। दादी ने गांव वालों से कहा, सांप कह रहे हैं कि बच्चा सही सलामत है, लेकिन उसने खंडहर में कदम रख दिया था, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। गांव वाले घबरा गए, लेकिन दादी ने सांपों से विनती की कि बच्चे को छोड़ दिया जाए। उनकी बात सुनकर सांप वहां से चले गए। अगले ही दिन गोपी वापस आ गया, लेकिन उसके शरीर पर हल्के सांप के दांतों के निशान थे। खंडहर के पास ही एक प्राचीन नाग मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर विभासर तांत्रिक के समय से भी पुराना है। इस मंदिर में एक विशाल नागराज की मूर्ति है, जिसकी आंखें लाल रंग के पत्थरों से बनी हैं। गांव वाले हर पूर्णिमा की रात को इस मंदिर में पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि पूजा के दौरान मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं, और ये इस बात का संकेत है कि नागराज उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ति को अपवित्र करने की कोशिश करता है तो उसके परिवार पर सांपों का अभिशाप लग जाता है। नागवाड़ी के इतिहास में कई बार अजीब घटनाएं हुई, जिन्हें गांव वाले सांपों का न्याय मानते हैं। एक बार गांव में एक व्यापारी शिवनाथ आया, जो जमीन खरीदने के लिए गांव के गरीब किसानों को लालच देने लगा। उसने बहुत से लोगों की जमीन अपने नाम करवा ली। गांव के कुछ युवाओं का मानना है कि यह सब केवल अंधविश्वास है। वे गांव छोड़कर शहर में बसने की योजना बना रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों का कहना है, जो लोग नागवाड़ी की परंपराओं को भूलेंगे, वे अभिशाप झेलेंगे। क्या यह सच्चाई है या केवल डरावनी कहानियां? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन जो कोई भी नागवाड़ी की ओर कदम रखता है, उसे हमेशा सांपों की फुफकार का एहसास जरूर होता है। नागों का वंश कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह केवल सांपों का नहीं, बल्कि न्याय और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।